Hi my dear students, welcome back to my channel. My name is Nilakshi Singh. Hope you all are doing fine. So yes, we are doing the chapter Heredity and Evolution. Till now, we have completed and covered almost all the aspects of the chapter Heredity and Evolution, and both the parts of the chapter we have almost covered all the aspects, okay. And in the last video we have just covered the fossils part, the homologous and analogous part of evolution, and one more part which was about the wild cabbage ancestors and the products that we have grown from the cabbage plant, right? So yes, today we will be starting with the last part of the chapter, which is this: evolution should not be equated with progress. Okay, so let me tell you first, by the end of this video we will be completing this chapter. Okay, so first of all, what does the word progress mean? अभी तक आपको evolution का मतलब तो समझ में आ गया होगा, I am sure, right? Evolution is what basically? Evolution is the slow process which takes millions of years and due to which a new species arises from the older one, and it takes approximately millions of years, right, or thousands of years, yeah. सो अभी तक हमने ये समझा कि एवोल्यूशन होती है और न्यू स्पीशीज़ बनती है, बट दैट डजंट मीन कि एक बेटर स्पीशीज़ बनेगी, राइट? इट डजंट मीन कि एवरी टाइम बेटर स्पीशीज़ विल बी फॉर्म्ड, ओके। मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि हमेशा ख़राब स्पीशीज़ बनती है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि एवोल्यूशन डजंट मीन कि हमेशा कोई ना कोई प्रोग्रेस ही होगा, राइट? Now let us take an example. If we talk about chimpanzees or human beings, अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि human beings are evolved from chimpanzees, right? Human beings are not evolved from chimpanzees but apes, right? So अब chimpanzees or humans, they are, yes, very closely related to each other, like as compared to the other animals or organisms. But chimpanzees are basically, they have evolved from a different kind of ancestor, and human beings have evolved from a different ancestor, okay. If we talk about chimpanzee and humans, वो दोनों की अलग अलग lineage है, right? अभी ये दो species हैं, chimpanzee and human beings. अब वो दोनों का एक common ancestor नहीं था, दोनों के अपने अपने ancestors थे, and दोनों अपनी अपनी तरह से evolution हुई, एंड अभी ह्यूमन बींग्स बने, वो वहाँ पे चिंपैंजीज बने हैं. सो अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की फॉर्मेशन का, इट इज़ नथिंग बट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन प्रोसेस, ओके. ह्यूमन बींग्स का बनना क्या है एक्चुअली? अभी तक हमने पढ़ा एवोल्यूशन से न्यू स्पीशीज़ दे अराइज, राइट, जिसमें से फर्स्ट हमने नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, वो सारे प्रोसेसेस पढ़े थे, राइट, एक्वायर्ड एंड नेचुरल सिलेक्शन, राइट. अभी ये सारे के सारे जो भी इनहेरिटेड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट्स, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, दीज ऑल प्रोसेसेस दे लीड टू एवोल्यूशन, ओके. सो अभी ये सारे जो हमने बीटल्स की एग्जांपल भी पढ़ी थी, जो भी हमने ग्रीन बीटल्स, रेड बीटल्स एंड ब्लू बीटल्स वाली एग्जांपल हमने पढ़ी थी, आई थिंक मेरी लास्ट सेकेंड या थर्ड वीडियो में होगा, आई सपोज थर्ड वीडियो में. सो आप जाके देख लीजिएगा, वो सब एक्चुअली हो क्या रहा है, एवोल्यूशन हो रही है. अब उसमें कोई एक बेटर स्पीशीज़ का बर्थ भी हो सकता है, कुछ स्लाइट चेंजेस भी आ सकते हैं और कुछ मेजर चेंजेस भी आ सकते हैं, राइट. सो एवोल्यूशन वर्ड को, इफ़ वी से एवोल्यूशन, इट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस वर्ड, राइट. प्रोग्रेस का मतलब होता है कि हमेशा कुछ बेटर बन रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है. प्रोग्रेस मीन्स कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है. सो एवोल्यूशन का होना डजेंट मीन कि कुछ इम्प्रूव ही हो रहा है, राइट. इट इज़ जस्ट वी आर ऑल्सो लाइक ह्यूमन बींग्स, यानी कि होमोसेपियंस, हम लोग क्या हैं, हम लोग भी एक एवोल्यूशन जो प्रोसेस है वो चल रहा है, वो चलते 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 जिस तरह से बाकी स्पीशीज़ आ रही हैं, वैसे ह्यूमन बींग्स भी हैं, ओके. एंड इसी तरह से आगे भी एवोल्यूशन चलती जाएगी और ह्यूमन बींग्स भी और इवॉल्व होके हो सकता है कोई बेटर स्पीशीज़ बन जाए, हो सकता है स्लाइट चेंजेस आ जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट. सो एवोल्यूशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ओके. सो आई होप
this term is clear, this line is clear, this phrase is clear to you all that evolution should not be equated with progress. We should not say कि evolution होने से progress ही हो रहा है. ओके, अभी इसके साथ इसके अंडर ही एक टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन. आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि ह्यूमंस की एवोल्यूशन के बारे में यहाँ बताया या थोड़ा सा बताया है. तो एक्चुअली दिस लाइक एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस के साथ ही रिलेटेड है ह्यूमन एवोल्यूशन, कि किस तरह से ह्यूमंस की एवोल्यूशन हुई. जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमंस भी एक एवोल्यूशन प्रोसेस का कोई एक बीच का पोर्शन ही है, मतलब एक एवोल्यूशन चलती है, उसमें बीच में ह्यूमन बीइंग्स भी आए हैं. अभी आगे देखते हैं क्या होता है, राइट. सो हमें नहीं पता. ओके, सो ये सब नेचुरल प्रोसेसेस, एनवायरमेंटल प्रोसेसेस, ये सब एंड डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस आना, ये सब मिलजुल के ही एवोल्यूशन करवाते हैं, जिसमें हमने नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इनहेरिटेड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड ये सारे प्रोसेसेस पढ़े. नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ हमने वहाँ पे फिर उसके बाद एक एनवायरमेंटल वर्ड भी पढ़ा था कि एनवायरमेंट में भी कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं विच कैन इंटरफियर इन दिस प्रोसेस विच इज़ एवोल्यूशन. ओके, सो स्टार्टिंग विद ह्यूमन एवोल्यूशन. नाउ व्हाट इज़ इट? अगर हम बात करें ह्यूमन एवोल्यूशन की तो व्हाट डू यू गाइज थिंक कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुई, कैसे ह्यूमंस की फॉर्मेशन हुई? ओके, द फर्स्ट वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एवोल्यूशन में हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन क्या चीज़ पास ऑन होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी which is that thing which is passed on from parents to the next generation. या आई होप आपको याद है हमने हेरिडिटी में क्या पढ़ा था, दैट जीन्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स विच आर बेसिकली प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल. सो जीन्स बेसिकली मैं बात करूँ तो डीएनए विच इज़ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. You can note down the spellings. It is D, N and A, acid. So basically DNA ही है जो parents to offsprings pass on होता है. अगर हम बात करें ह्यूमन एवोल्यूशन की तो अभी लाइक फॉर एग्जांपल आई एम एन इंडियन, तो क्या होगा अभी हम क्या सोचें कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इंडिया में इवॉल्व हो रहे हैं एंड ह्यूमन बींग्स आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट लाइक at many places all around the world, right? If we see कहीं भी देख लें, if we see US like United States, or if we see if we consider Australia or any other countries or anywhere in the world, human beings बहुत जगह exist कर रहे हैं. बट इसका क्या मतलब है? क्या ह्यूमन बींग्स स्टार्टिंग से सब जगह होते थे? क्या ह्यूमन बींग्स स्टार्टिंग से जब ह्यूमन बींग्स बने होंगे और आई वुड से होमोसेपियंस की जब फॉर्मेशन हुई तो क्या वो हर जगह प्रेजेंट थे? इट इज़ नॉट सो. ओके, यू मस्ट बी सरप्राइज नोइंग दैट ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अफ्रीका. या यू हर्ड इट राइट, हम सब अफ्रीका से ही इवॉल्व हुए हैं. ओके, ओके, सो अफ्रीका से इवॉल्व होने का क्या मतलब है? ऐसा माना जाता है एंड ऐसा द स्टडीज शो दैट ह्यूमन बींग्स और होमोसेपियन सबसे पहले कहाँ पे मिले थे, कहाँ पे पाए गए थे? हमारा वाला जो डीएनए सीक्वेंस है विच डिसाइड्स दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर ग्रुप विच इज़ एप्स. ओके, हम लोग एप से ही इवॉल्व हुए हैं, राइट? सो एप से ह्यूमन बींग्स का जो सफ़र है वो सब तय कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये पता चला है कि अफ्रीका से वी ऑल हैव अराइव्ड. अब कैसे हम लोग वहाँ से यहाँ कैसे आ गए और पूरे के पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस द ग्लोब जहाँ पे भी लैंड है अर्थ में कैसे हम लोग अर्थ पे प्रेजेंट हैं? ओके, एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि सबसे पहले तो होमोसेपियंस, आप लोग ये समझ लो कि अफ्रीका में उनकी स्टार्टिंग हुई. ओके, होमोसेपियंस वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन अफ्रीका. ओके, आफ्टर दैट होता क्या है, लाइक इफ़ आप लोग सपोज किसी स्पेसिफिक जगह पे बॉर्न हो,
ओके आपका बर्थ एक स्पेसिफिक जगह पे हुआ, एक स्पेसिफिक लैंड पे हुआ, एक स्पेसिफिक स्टेट या सिटी या कंट्री में हुआ, बट जस्ट टू इधर टू स्टडी और टू अर्न अ लिविंग और टू अर्न मनी, या किसी भी कारण की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से आपको ट्रैवल करके शिफ्ट होना पड़ा किसी और जगह. फॉर एग्ज़ाम्पल यू बिलोंग टू अ स्पेसिफिक सिटी, स्पेसिफिक प्लेस, बट ड्यू टू सम रीज़न, या आपकी स्टडी की वजह से, या आपको अर्न करना है उस वजह से, आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ा. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंडिया में नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आना पड़ा, राइट, सपोज. सो या फिर आपको आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा, या बाहर से किसी को इंडिया आना पड़ा. सो एक्चुअली होता क्या है कि ये सब ट्रांसफ़र चल रहा है. इसी तरह से पहले भी यही था. आप लोग आज भी देखते हो, यू मस्ट हैव सीन सम माइग्रेटरी बर्ड्स. ओके जब मौसम चेंज होता है, सीजनल चेंजेस होते हैं, वेदर चेंज होता है, तो बहुत सारा बर्ड्स का ग्रुप उड़ता हुआ जा रहा होता है, हम देखते हैं इन द स्काई, राइट. वो सब इतने सारे बर्ड्स इकट्ठे कहाँ उड़ के जा रहे होते हैं? दे जस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और आई वुड से दे माइग्रेट. Migrate means shift. They shift from one place to another according to their habits, according to their convenience, right? अगर उनको लग रहा है कि उनको ये वेदर सूट नहीं कर रहा, तो दे विल फ्लो अवे. उसके बाद जब उनको लगेगा वापस वहाँ के वेदर में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, दे विल कम बैक. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. दिस इज नोन एज माइग्रेशन. मीन्स दे शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, राइट. बर्ड्स का तो आई होप आप सब ने देखा होगा, इसलिए मैं आपको बर्ड्स की एग्जांपल दे रही. तो इसी तरह से अफ्रीका में भी ह्यूमन बींग्स का बर्थ हुआ, लाइक ह्यूमन बींग्स वर स्पॉटेड ओवर देयर. आफ्टर दैट हुआ क्या, ड्यू टू वन रीज़न और दी अदर, ड्यू टू एवरीबडीज ओन कन्वीनियंस, ह्यूमन बींग्स दे स्टार्टेड शिफ्टिंग टूवर्ड्स एशियन कंट्रीज़, राइट. सबसे पहले वेस्ट एशिया की तरफ आना स्टार्ट हुए, देन सेंट्रल एशिया, एंड देन टू दी अदर कंट्रीज़, लाइक फिर यूएस वाली साइड. इस तरह से आगे 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 मूव होना स्टार्ट हो गए. अब इसका क्या मतलब है? क्या उनको वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली, या फिर अभी आप कहो कि सब जगह मैम वहाँ पे भी तो अभी भी लोग हैं, तो येस वो वहाँ पे हैं अभी भी लोग, बहुत सारे लोग, लाइक देयर इज़ अ डिफरेंट, लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट इज़ देयर. उसके बाद वहाँ पे एक्चुअली मेरा कहने का ये मतलब है कि वहाँ पे भी लोग हैं, यहाँ पे भी लोग हैं, और पूरे वर्ल्ड में फैल चुके हैं, राइट. बट एक्चुअली उस टाइम पे वहाँ से ट्रांसफ़र होने का ये मतलब है, अगर किसी इंडिविजुअल को लगा कि आई हैव टू मूव फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लेस टू अ स्पेसिफिक प्लेस जस्ट बिकॉज आई वांट टू अर्न, और मुझे लग रहा है कि वहाँ पे मेरे लिए बेटर अर्निंग्स हो सकती हैं, तो वो वहाँ मूव करे, राइट. किसी भी एक जगह से दूसरी जगह, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह, आई एम सेइंग. उसके बाद अगर किसी को लगा नहीं मुझे पढ़ाई करने जाना है, आई वांट टू स्टडी, तो वो वहाँ से वहाँ ट्रैवल करके गए, मतलब किसी एक से दूसरी जगह. सो इसी तरह से उस टाइम पे इतने वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ कुछ भी इतना तो नहीं था ऐसा, बट उन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया. दे स्टार्टेड मूविंग, ओके, दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम अफ्रीका टूवर्ड्स एशिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट एशिया, देन सेंट्रल एशिया, राइट. सो इस तरह से मूवमेंट हुई. अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सबके सब जो अफ्रीकन्स थे, क्या वो एक साथ मूव करना स्टार्ट हो गए वेस्ट एशिया की तरफ? नो, नॉट एट ऑल. जिस इंडिविजुअल को लगा अकॉर्डिंग टू देयर फैमिलीज और अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स, वो लोग मूव करना स्टार्ट हुए. अब अगेन अ क्वेश्चन अराइजेज, क्या वो जो इंडिविजुअल्स मूव कर रहे थे, तो क्या वो सब एक तरफ कोई मूव करना स्टार्ट हो गए, किसी और जगह नहीं गए? अगेन दिस इज़ रॉन्ग. सब ने मोस्टली दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स लाइक वेस्टर्न एशिया. आफ्टर दैट सब लोग अलग अलग लीनिएज, इसको हम बोलते हैं लीनिएज, दिस लीनिएज. लीनिएज मीन्स okay, let me tell you what does this mean. Yeah, so what does lineage mean? lineage का मतलब होता है, this is LINEAGE,
मतलब एक स्पॉट से, एक जगह से, सपोज आई एम सेइंग दिस इज़ अफ्रीका, तो यहाँ से वो लोग जो थे वो अलग अलग साइड्स पे मूव करना स्टार्ट हो गए। ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल था, वो इस साइड आ गया, ग्रुप नंबर 1। कोई ग्रुप ऑफ पीपल इस साइड मूव करना स्टार्ट हो गया, कोई ग्रुप इस तरफ, कोई लोग इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो गए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, लाइक इस थ्योरी की अकॉर्डिंग आई एम टेलिंग यू कि लोग जो थे वो अलग अलग तरफ जाना शुरू हो गए। ओके, दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट टू different पॉइंट्स। ओके, एंड स्पेसिफिक पीपल, मतलब कुछ ग्रुप जो था, कोई एक ग्रुप नंबर 1 अगर इस तरफ मूव किया है तो दिस माइट बी यू कैन से वेस्टर्न एशिया, फिर इंडिया एंड देन यूएस एंड अमेरिका एंड अमेरिका एंड बाकी और यूरोपियन कंट्रीज, इस तरह से वो मूव होना स्टार्ट हुए थे। ओके, so this is what human evolution means and this is what human evolution is and this is how human evolution occurred actually. ओके, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम्स में कि ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी एक्चुअली, और ह्यूमंस या होमोसेपियंस कहाँ पे आए, कहाँ पे स्पॉट हुए थे सबसे पहले, तो दिस इज़ अफ्रीका। होमोसेपियंस सबसे पहले अफ्रीका पाए गए एंड आफ्टर दैट according to themselves, according to their own convenience, according to their lifestyle, according to themselves means उनको किसी ने प्रेशर नहीं डाला कि तुम चले जाओ, just according to themselves वो अलग अलग अपनी फैसिलिटीज़, अपनी लाइफ को देखते हुए they started moving towards different areas of the world. एंड उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि कोई ट्रैवलिंग करने के लिए वो गए थे। दिस इज़ अ वेरी मेजर पॉइंट जो आप लोग सोच सकते हो। ट्रैवल करने के लिए कोई नहीं जा रहा था, घूमने फिरने कोई नहीं जा रहा था वहाँ। ओके, वो जस्ट मूव कर रहे थे कि इस तरफ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या है, बिकॉज उस टाइम पे तो इस तरह से प्रॉपर वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ तो नहीं थे। ओके, सो वो जस्ट जा रहे हैं, जस्ट मे बी इन सर्च ऑफ फूड, मे बी इन सर्च ऑफ देयर वर्क और मे बी इन सर्च ऑफ एनीथिंग एल्स जो भी उनको चाहिए था। ओके, सो दिस इज़ हाउ दे स्टार्टेड मूविंग, ट्रैवलिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। ओके, एंड उस टाइम पे ये जो वर्ल्ड था, ये जो लैंड थी, लाइक वर्ल्ड मैप अगर आप देखो ज्योग्राफी में, तो एक्चुअली था क्या, जो हमारा वर्ल्ड मैप था वो ऐसा तो नहीं था जैसा अभी है। उस टाइम पे जो इतने ओशंस से सेपरेटेड नहीं थे इतने सारे कॉन्टिनेंट्स, कुछ कुछ कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, लैंड्स जो थी वो जुड़ी हुई थी, एक ब्रिजेस वर देयर। सो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, चल के ट्रैवल करना विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट और एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट वाज पॉसिबल। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में या 4 महीने में, उनको सालों साल लग गए, बट धीरे धीरे वो पॉपुलेशन वहाँ पे रहनी स्टार्ट हुई एंड वहाँ पे वहीं के लोगों से मेटिंग स्टार्ट हुई, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुई और इस तरह से उस स्पेसिफिक एरिया पे रहने लग गए लोग। तो रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन्स का बर्थ होने लग गया और इस तरह से वो सारी की सारी लैंड जो थी वो यूज़ हुई और डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज़ वहाँ पे बन गए। और आई मीन अगर मैं नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो वहाँ पे शहर बसने स्टार्ट हो गए, लोग रहने स्टार्ट हो गए। ओके, सो बेसिकली हमारा कॉमन एंसेस्टर्स वही हैं, होमोसेपियंस, अफ्रीकन्स। उसके अलावा हमारे और कोई ऐसा नहीं है कि हम चिंपैंजीज या कोई हमसे मिलते जुलते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग मैं आपको ये बताऊँ, जैसे हमने पढ़ा कि एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। मीन्स ऐसा नहीं है कि एवोल्यूशन हो रही है तो मतलब कुछ प्रोग्रेस ही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अब ये अगर हम बात करें तो फिर ह्यूमन बींग्स तो सबसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट स्पीशीज़ हुई, बिकॉज कितनी सारी इनोवेशंस, कितने चेंजेस आ गए, कितने साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, कितना कुछ पॉसिबल हो गया, जीन थेरेपीज होने लग गई, मतलब कितने इंटेलिजेंट एंड शार्प माइंड्स हैं होमोसेपियंस में, राइट। बट ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स या होमोसेपियंस एक पिनेकल है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर अब और अच्छा कुछ स्पीशीज़ अराइज नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Still evolution is taking place, as I told you it is a slow process, so वो चलेगा। ओके, वो इसी तरह से चलेगा, चलता रहेगा, जब तक दुनिया है, जब तक वर्ल्ड है, चलता रहेगा और उससे न्यू स्पीशीज़ का बर्थ होता रहेगा। ओके, एंड ह्यूमन एवोल्यूशन की अगर बात करें, हमें पता लगाना हो तो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एंड आई होप यू मस्ट बी नोइंग, कैसे पता लगा सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट मेथड, DNA सीक्वेंस।
डीएनए सीक्वेंस का क्या मतलब है? सीक्वेंस मतलब कि हम एक, अगर हम डीएनए खोल के देखें एक ह्यूमन बीइंग का या किसी भी इंडिविजुअल का, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन राइट नाउ, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स ओनली, ओके। सो अगर हम डीएनए एक सेल को खोल के देखने की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए इज प्रेजेंट, राइट। सो अभी उस डीएनए को सीक्वेंस का क्या मतलब है? सीक्वेंस मीन्स एक डीएनए स्ट्रैंड, मैंने 2 स्ट्रैंड्स को लाइक जो इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रैंड्स थे उनको मैंने ओपन करके ऐसे करके लिटा दिया इस तरह से, ओके। अब इसके ऊपर सीक्वेंसेस लगे होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था AGCTT, AGGC एंड A के सामने T, G के सामने क्या आ रहा है C के साथ आता है G, T के साथ बॉन्ड बनाता है A के सामने T के सामने A के सामने T अगेन एंड G के साथ C एंड G। अभी आप लोग, अगर आपको नहीं पता तो यू कैन गो थ्रू माई लास्ट वीडियोज़ जिनमें मैंने ये सब बेसिक्स क्लियर कर दिए थे। सो बेसिकली मैंने बोला डीएनए का सीक्वेंस, दिस इज़ व्हाट द सीक्वेंस ऑफ डीएनए मीन्स, कि डीएनए बना कैसा है, उसका सीक्वेंस क्या है। तो ये सीक्वेंस जान के हम पता लगाते हैं कि कोई भी स्पीशीज़ होमोसेपियन है या कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, जो भी एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ होती है, राइट। सो बेसिकली सीक्वेंस, ये डीएनए सीक्वेंस को पता लगा के हम ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में जाने और पता लगा, एंड आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। एंड वन मोर थिंग, या मुझे एक और चीज़ बतानी थी। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट बैक्टीरिया। अगर हम बात करें, अगर मैं बात आपको ये बता रही थी कि ह्यूमन बींग्स को अगर हम मानते हैं कि एक सबसे ज़्यादा स्पेशल और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और एक पिनेकल है कि अब ह्यूमन बींग से ऊपर और कोई एवोल्यूशन नहीं हो सकती, तो मैंने बोला था इट इज़ रॉन्ग। क्योंकि अगर हम बात करें इस तरह से, तो बैक्टीरिया विच इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, फिर वो तो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। बट अभी भी तो कितने सारे बैक्टीरियाज की स्पीशीज़ दे स्टिल एग्जिस्ट, वायरसेस एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे स्टिल एग्जिस्ट, राइट। ऐसा तो नहीं है ह्यूमन बींग्स की एवोल्यूशन हुई तो बाकी सब एनिमल्स या छोटे मोटे जितने भी थे वो सब खत्म हो गए, ऐसा नहीं हुआ। विच मीन्स कि अभी भी एवोल्यूशन एंड नहीं हुई और कभी होगी भी नहीं। जब तक लिविंग बींग्स हैं उनके एवोल्यूशन में चेंजेस चलते रहेंगे, एवोल्यूशन चलती रहेगी। एंड ये जो एवोल्यूशन है ये एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, प्लस अल्टीमेटली हमारे डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस की वजह से ही होती है। आई होप इट इज़ क्लियर। You can note it down if you want. Just take a minute and note it down. So yes, I hope the topic is clear to you all. With this we have completed the topic as well and the chapter also. So I hope it is clear. इस चैप्टर की काफ़ी सारी वीडियोस बन चुकी हैं, आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाइए। आपको एक माइन्यूट डिटेल्स में जाके आई हैव एक्सप्लेन द चैप्टर। सो आई थिंक ये चैप्टर से रिलेटेड अब कोई भी क्वेरी अगर हो, फिर भी अगर हो तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन माई कॉमेंट्स, ओके। आई विल श्योरली मेक वीडियो ऑन ऑल योर क्वेरीज सो दैट यू विल बी क्लियर टू योर एग्जाम्स, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।